Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम सीखने वाले हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, सरफेस एरिया ऑफ कोन। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किस तरह से निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन, उसको हम समझते हैं और वीडियो में आगे इसको पूरी तरीके से इनकी बारीकियों को भी समझेंगे। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम दो पार्ट में निकालेंगे। पहला, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पहले पार्ट में शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहला पार्ट आएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, और दूसरा पार्ट आएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दूसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका अलग सूत्र होगा और संपूर्ण पृष्ठ निकालने का क्षेत्रफल भी अलग होगा। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझेंगे और इन पर आधारित हम सवाल भी लेंगे। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाता है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आइए तो हम शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात उसके दो भागों शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को समझते हैं। सबसे पहले हम शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को समझते हैं कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल अर्थात शंकु के आधार जो वृत्ताकार होता है, शंकु के आधार को छोड़कर जितना भी उसका एरिया बचेगा उसी का क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। अंग्रेजी में उसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। शंकु के तीन भाग होते हैं। सबसे पहले उसकी लंबाई h होती है, ऊंचाई h होती है, ऊंचाई h, और एक उसकी तिर्यक ऊंचाई होती है l, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l। इसी को हम स्लेंट हाइट कहते हैं, स्लेंट हाइट। और ये हाइट यानी कि ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट, और r यानी कि इसके आधार जो वृत्ताकार है उसकी त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या r, त्रिज्या r। तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट, जैसे ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या r। अगर हमें किसी भी शंकु की ऊंचाई h, स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई l और त्रिज्या r पता हो तो हम इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी हमने समझा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ शंकु के आधार यानी कि वृत्त को छोड़कर जितना भी हिस्सा बचेगा शंकु का वक्र पृष्ठ कहलाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो रहेगा ही, साथ में शंकु के आधार यानी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल भी, यानी कि पूरे भाग का, वक्र पृष्ठ में अगर उसके आधार का भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पहले उसे समझते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा होता है सूत्र पाई आर एल, आर यानी कि त्रिज्या और एल यानी कि स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, पाई आर एल। तो हमें शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल। अब हम शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से ही शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस
शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये आधार का क्षेत्रफल को इसमें जोड़ेंगे। आधार का क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और चूंकि आधार का क्षेत्रफल, चूंकि शंकु का आधार एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधार का क्षेत्रफल भी शंकु के आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी पाई आर है, यहाँ पर भी पाई आर है, हम उसे कॉमन निकालेंगे तो ये होगा पाई आर आर प्लस एल, यहाँ पे आर बचेगा और यहाँ पे एल। तो इस तरह से शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। और अगर सिर्फ आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल। इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित सवालों को हल करते हैं। चलिए अब कुछ सवाल ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित एक सवाल लिया है। एक लंब वृत्तीय शंकु की पृष्ठ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसे डिनोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई को हम एल से डिनोट करते हैं जो कि है 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद आधार की त्रिज्या, शंकु का आधार, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि रेडियस जो है वो है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। चूंकि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। चूंकि हमें पाई आर और एल तीनों की वैल्यू पता हुआ है, आर यानी कि त्रिज्या, एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों दिया हुआ है। अब इसकी सहायता से हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया, अब यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे। देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर यानी कि रेडियस जो है दिया हुआ है 7 और स्लैंट हाइट दिया हुआ है 10। तो यहाँ से हम 7 एकम 7, 7 एकम 7 यहीं पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बच गया 22 मल्टीप्लाई 10, 22 गुणा 10। तो 22 गुणा 10 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल और आधार की त्रिज्या आर दिया हुआ हो तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं जिसमें हम टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसे हल करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सवाल है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पिछले सवाल में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था, इसमें संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो जो दिया है पहले उसे हम डिनोट कर लेते हैं। दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। तिर्यक ऊंचाई एल जो है वो है 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास, आधार का व्यास, आधार का व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो देखिए इसका त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या ठीक इसका आधा होगा। तो यहाँ पे आधार का व्यास इसको हम 2r लिख सकते हैं। 2r जो है वो है 14 सेंटीमीटर यहाँ से। तो त्रिज्या हम यहीं से निकाल सकते हैं, त्रिज्या यानी कि r, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट जो है
रेडियस r 7 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट l जो है 21 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों की सहायता से संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल। अब यहाँ से पाई आर और एल सब का वैल्यू डिनोट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7 यानी कि 22/7। आर यानी कि रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई अंदर में है आर प्लस एल यानी कि रेडियस प्लस सेंट हाइट यानी कि 7 + 21, 7 + 21, 7 और ये 7 को यहीं पर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हो गया 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गया 22 गुणा 21 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। अब 28 गुणा 22, 22 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 616 यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से अगर तिर्यक ऊंचाई l और आधार का व्यास या रेडियस 7 मिला हो, स्लेंट हाइट l और रेडियस r, उसकी सहायता से टोटल सरफेस एरिया यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ निकालना सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।